Hello students, welcome to class. In this session we will do examples based on the push-on automata. So please pay attention with the examples. We will try to do 5 to 6 examples which are based on the push-on automata so that it will be easy for you to understand the concept. हम यहाँ पर कुछ examples लेंगे push-on automata के, जिससे कि आपको आसानी रहेगी इसके concept को समझने के लिए. यहाँ पे एक language दी हुई है L, जिससे कि आपको PDF बनाना है having string a की power n b की power n. ठीक है. अब यहाँ पे जो n है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देता हूँ मैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक. जब आपको इसका पीडीएफ बनाना है तो सपोज आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग n इक्वल टू 3 हुई तो स्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी. ठीक. तो हम इस स्ट्रिंग को बेस मानते हुए एक पीडीएफ डिजाइन करते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. चलिए हम यहाँ पीडीएफ डिजाइन करते हैं. इससे पहले कि हम पीडीएफ डिजाइन करें, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये एग्जांपल है जिसमें हमें पीडीएफ डिजाइन करना है. तो इस पीडीएफ को डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. पहला, किस तरह से हम जो है एक ट्रांजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, कि ट्रांजिशंस कैसे लिखना है हम उसके बारे में समझेंगे. दूसरी चीज, ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होता है उसके बारे में हम उसको कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे. तीसरा, हम बात करेंगे ट्रांजिशन टेबल की. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की, किस तरह से ट्रांजिशंस ऑकर होते हैं जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशंस की. तो ट्रांजिशंस के लिए लेट मी डिलीट दिस थिंग्स. ठीक. अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ट्रांजिशंस को लेके. मान लीजिए हमारे पास एक लैंग्वेज एल है जो कि ए की पावर एन बी की पावर एन के फॉर्म में जनरेट कर रही है. सबसे पहले हम जो पीडीएफ के जितने टपल्स हैं उन टपल्स को हम यहाँ पे एलेबोरेट कर देते हैं कि टपल्स में क्या क्या होता है उसके पास, पीडीएफ के पास. सबसे पहले पीडीएफ ट्रांजिशन में टपल्स में होता है क्यू. तो क्यू यहाँ पे क्या क्या है वो भी अपने को पता नहीं है, जब अपन लिखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा. ठीक. दूसरा अपने पास है इनपुट सिंबल्स. इनपुट सिंबल्स मीन्स सिग्मा. सिग्मा क्या क्या है यहाँ पर, सिग्मा हमें समझ में आ रहा है कि सिग्मा जो है यहाँ पे 2 है. तो हम यहाँ पे 2 इनपुट सिंबल्स को मेंशन कर देते हैं, दैट इज सिग्मा इज ए कॉमा बी. ओके. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टैक सिंबल्स क्या है. तो स्टैक इनपुट्स भी हमारे पास ए और बी ही हैं, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं. उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस क्या क्या होने हैं. ट्रांजिशंस हम ट्रांजिशन फंक्शन पूरे यहाँ पे लिखने वाले हैं. सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रांजिशंस क्या क्या हो रहे हैं. क्यू नॉट को हम इनिशियल स्टेट मान लेंगे और साथ ही साथ में जेड नॉट जो वो इनिशियल ऑफ द स्टैक रहेगा. स्टैक के सबसे नीचे ये स्टैक में जो एलिमेंट है जेड नॉट, इसको हम रखेंगे. उसके बाद हम जो है जो भी फाइनल स्टेट होगी हमारी उसको हम क्यू एफ के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे. अब क्यू क्या क्या है यहाँ पे वो हमें पता चलेगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके. सो सबसे पहले जब भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम सारे टपल्स को ब्लैंक मतलब यहाँ पे ब्रीफ कर दें. उसके बाद जब सॉल्व कर लें पूरा चीज उसके बाद उनको यहाँ पे फिल करते जाएं. ठीक. सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है ए की पावर एन बी की पावर एन. तो चलिए एक डमी स्ट्रिंग ले लेते हैं इसकी, मीन्स सैम्पल जो कि इस तरह के स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है ए की पावर एन बी की पावर एन को. यहाँ पे हमने मेंशन किया n इज इक्वल टू 3. अब सिंस अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशंस लिखेंगे तो अगर हमारी हैबिट है लिखने की एक्चुअल रेगुलर तो हम इजीली लिख सकते हैं. नहीं है तो हम पेशेंस से चीज़ें सुने समझें किस तरह से होती हैं. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें इस ए को रीड कराना है. तो हमने एक डेल ट्रांजिशन लिया जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है. यहाँ पे हम जो है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो कि आईडी है इसको मेंशन करते हैं जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करते हैं. ठीक. तो उसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे जैसे आपके पास यहाँ पे है क्यू नॉट स्ट्रिंग और स्टैक. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द स्टैक ऑफ द सिंबल. तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, हम देख लेते हैं क्या है क्यू डब्ल्यू के. क्यू डब्ल्यू के मीन्स फाइनाइट स्टेट इनपुट अल्फाबेट एंड स्टैक. तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू डब्ल्यू के, या फिर के बदले हम यहाँ पे स्टैक इनपुट के लिए जेड नॉट लेते हैं. ठीक. इस चीज को हमें सॉल्व करना है, ट्रांजिट करना है. और ये हमें रिजल्ट क्या देगा, ये हमें रिजल्ट देगा टू और डेल. मीन्स आपका किस स्टेट पर है और आप उससे क्या किस स्टैक का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा. तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं. देखिए इनिशियली हम कहाँ पे हैं, इनिशियली हम ए पर हैं. तो हमारा इनपुट सिंबल ए पर है, पर जब ए जब किसी स्टेट पे जाएगा तो कौन से स्टेट पे जाएगा,
वो क्यू नॉट स्टेट पे जाएगा। क्यू नॉट स्टेट से हमने ए को पास किया क्योंकि इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, क्यू नॉट है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेट रिप्रेजेंटेशन में तो हमने इनिशियल स्टेट को क्यू नॉट माना है। यहाँ से हमने क्यू नॉट पुट किया, इनपुट दिया हमने ए को। जब हमने ए को इनपुट दिया तो हमारा स्टैक के इनिशियल पे क्या है, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास जो है एक टेप है। इस टेप में हमने यहाँ से इसको रीड करना शुरू किया और साथ में स्टैक पर रखा हमने। ठीक, थोड़ा सा व्यवस्थित तरह से बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 बार ए और 3 बार बी को प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने स्टैक को यूज, ये अपना हेड को यहाँ से मूव करना शुरू किया। ठीक, और यहाँ पे जेड नॉट, सबसे पहले हमने ए को रीड किया क्यू नॉट स्टेट से। ए को जब रीड किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, जेड नॉट था। तो हमने इनिशियल स्टेट पे ए को हमने पुट करा और जेड नॉट हमारा स्टैक है जो एम्प्टी है। तो इस स्थिति में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा कि क्यू नॉट स्टेट और जेड नॉट जो है सेम इस पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने जब जेड नॉट पुट किया तो यहाँ से हमने ए जेड नॉट लिखा। इसका मतलब ये है कि क्यू स्टेट से, क्यू नॉट स्टेट से हमने ए को पुट किया यहाँ पर, तो ये हो गया ए जेड नॉट। अगर आप यहाँ पे ए जेड नॉट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ए और जेड नॉट दोनों है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो कीप द पेशेंस, जब हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, अब मान लीजिए इसके बाद फिर से एक ए आता है। ठीक, हम कहाँ पर है अभी, अभी हम क्यू नॉट स्टेट पर ही हैं क्योंकि हमने उस स्टेट पर लूप लगाया है, वहां से हमने इसको इनपुट दिया। अब जेड नॉट के ऊपर ए था तो अब चूंकि ए है, जैसे यहाँ पे इनिशियल में जेड नॉट था। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ए आ रहा है स्टैक के टॉप पे। ठीक है, तो स्टैक के टॉप पे अगर ए आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको ए पुट करेंगे। तो जब ए पुट किया तो हमारे पास स्टैक का टॉप ए है, हमारा इनपुट ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही चीजें, क्यू नॉट ए ए। ठीक, ये हो गया हमारा ए को पुश करने का तरीका। अब आप बोलेंगे थर्ड ए के लिए क्या करना है, थर्ड ए भी आता है तो हमने ए लिया, ए को हमने देखा स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक के टॉप पे हमारा ए आ रहा है। तो जैसे ही स्टैक के टॉप पे ए आया तो फिर से हमने एक ए को और रीड कराया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ए ए। ठीक, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कीप द पेशेंस, अभी आखिरी तक में सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी किस तरह से ऑकर हो रही हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ एज को रीड करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास बी आ जाए तब क्या करना है। ठीक, जैसे हमारे पास ट्रांजिशन होता है, देखिए जब हमारे पास बी कब आ रहा है, जब हम क्यू नॉट स्टेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियली हम क्यू नॉट पे हैं, यहाँ से हमने बी को रीड किया, बी को रीड करा तो देखा स्टैक के टॉप पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जब भी स्टैक के टॉप पर ए आए तो हमें क्या करना है, जब हमारा कंट्रोल हेड जो है यहाँ से ये सब रीड मूव कर चुका होता है, अब हमारा हेड आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही स्टैक के टॉप पर ए आता है तो हम क्या करें, उस स्टेट से स्टेट चेंज कर लें, Q1 पे आ जाएं। Q0 से हम Q1 पे पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्टैक का टॉप जो है डिफरेंट है और हमारा इनपुट सिंबल डिफरेंट है, तो हमने स्टेट को चेंज कर लिया। जैसे हमने स्टेट चेंज करा तो अब हमारे पास, अब हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीज है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ही हमने बी को रीड किया तो हमने यहाँ से इस ए को पॉप कर दिया। जैसे ही हम ए को पॉप करेंगे तो यहाँ से ए गायब, यहाँ से बी रीड हो गया। ठीक है, जैसे हमने बी को रीड किया तो ये हो गया हमारा स्टेट Q1 और एप्सिलॉन। और आप पूछेंगे एप्सिलॉन क्यों लिखा, एप्सिलॉन मीन्स जीरो, तो हमने यहाँ से ए को जीरो कर दिया इसलिए लिखा। अगला ट्रांजिशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजिशन है हमारे पास, अगर फिर से बी आ जाए Q1 स्टेट पर, Q1 स्टेट पर अगर एक बार और बी आ जाता है और हमें स्टैक का टॉप ए मिलता है, तो इस बार हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, इस बार हम उस बी को भी रिमूव, उस ए को रिमूव करेंगे, उसी स्टेट पे रह के हम फिर से रिमूव करेंगे। मीन्स हमारा इस बार हेड जो है इस बी पे आया है, जैसे इस बी पे आया तो हमने इस वाले ए को यहाँ से पॉप कर दिया या फिर रिमूव कर दिया। अब इसी तरह से जब हमारे पास फिर से एक और आगे फिर से बी आता है और स्टैक का टॉप ए आता है, हमने इनपुट सिंबल बी दिया।
ठीक है, और स्टैक का टॉप हमारे पास ए आता है, तो फिर से हम क्या करें, फिर से हम इस ए को, इस बी को यहाँ से रीड करेंगे और इस ए को यहाँ से पॉप कर देंगे। ठीक, तो जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी बार हम यहाँ पे पॉप का फंक्शन अप्लाई करेंगे। पॉप ऑन बी, यहाँ पे हमने क्या किया था, पुश ऑन ए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज़ बने रहिए, आप काफ़ी क्लोज आ चुके हैं चीज़ों को समझने के। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ आपने सारे ए और सारे बी को रीड कर लिए, वापस से आप जेड नॉट स्टेट पे आ गए। ठीक, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप किसी स्टेट पर हैं Q1 पे, और वहाँ से आपके पास रीड करने को कुछ नहीं बचा, ए सब खत्म हो गए, बी सब खत्म हो गए, ठीक है, और जैसे ही आपके पास रीड करने को कुछ नहीं बचा और आप स्टैक पे भी देख रहे हैं कि स्टैक पे भी जेड नॉट है, इसका मतलब ये है कि अब आपका जो स्टेट है वो फाइनल हो गया, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज जो है काउंट हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस स्टेट, एक्सेप्टेंस स्टेट। अब चूंकि ये एग्जांपल्स आप पहली बार कर रहे हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा पहली बार समझ रहे हैं, तो अभी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गया, कन्फ्यूजन में होंगे आपके, लेकिन अगर आप इसको और समझते चले जाएंगे तो चीज़ आपको ईजी लगेगी। चलिए इसका हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है एक इनिशियल स्टेट Q0। ठीक, इस स्टेट से हमने क्या किया, हमें स्ट्रिंग पास करानी है यहाँ पे 3 बार ए और 3 बार बी की, 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी। हमने Q0 से इनपुट दिया और सबसे पहले ए रीड कराया, तो हम कहाँ पर हैं, Q0 से ए रीड कराया, और यहाँ पे स्टैक पे भी हमने उसको बता दिया कि भैया हमने ए रीड कर लिया है, यहाँ पे Z0 है अपने पास। ठीक है, जैसे ही हमने इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक, जैसे हमने इस ए को रीड किया तो हमने इस ए को यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास इनिशियल में Z0 था, तो यहाँ से हमने पुट किया ए Z0, और हमारे स्टैक पे क्या मिल गया, हमें स्टैक में मिला ए Z0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने ए रीड किया तो ए हमने यहाँ पे एक एंट्री स्टैक पे कर ली, अब हमारे पास स्टैक पे बचा ए Z0। हमने ये एंट्री यहाँ पर क्यों करी, यहाँ पर हमने इस एंट्री को इसलिए किया ताकि हम काउंट कर सके कि जितने नंबर ऑफ एज हम गिन रहे हैं उतने नंबर ऑफ बीज भी वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए Z0। अब उसके बाद फिर से जब हमने ए पुट किया, इस ए के बाद इस ए को रीड किया, तो हमने पाया कि यहाँ पे स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी एक ए है। जैसे हमने ए एक इनपुट दिया तो हमें टॉप पर ए ही मिला, तो हमने इसमें पुट कर दिया ए ए। ठीक, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद जैसे हमने थर्ड ए रीड किया, थर्ड ए रीड किया तो ऑलरेडी हमारे पास एक ए स्टैक के टॉप पर है। जब स्टैक के टॉप पर एक ए है, स्टैक के टॉप पर एक ए है, तो उसको भी हमने यहाँ पे रीड किया, तो ये हो गया 2 ए हमारे पास, फिर से लूप लगा दिया हमने। मतलब जितनी बार ए आएगा उतनी बार हम एक ए यहाँ ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे इस लूप को ट्रैवल करते जाएंगे। अब इतना करने के बाद जैसे हमारे तीनों ए रीड हो गए, अब हमारे पास रीड करने को आया बी। जैसे ही बी रीड करने को आया तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी रीड ना करा के हमने स्टेट चेंज करी बी से। अब हमारे पास बी हमने यहाँ से चेंज करा, अब जैसे हमने यहाँ पे इस टेप में, ये आपका टेप है एक तरह से, इस टेप से आपने बी को रीड किया। ठीक, यहाँ से आपने बी को रीड किया, अब आपने चेक करा कि भाई यहाँ स्टैक में तो कुछ अवेलेबल नहीं है, स्टैक के ऊपर कुछ है तो नहीं, पर आपने देखा कि स्टैक के ऊपर ए है। तो क्या इनपुट दिया है आपने, स्टैक के ऊपर क्या है और उससे क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टैक के टॉप पे अगर ए आ रहा है और इनपुट रीड हमने बी किया है, तो उस टाइम पर स्टैक में जो एलिमेंट अवेलेबल है वो वहाँ से पॉप हो जाए। ठीक, तो हमने उसको कर दिया पॉप, पॉप कर दिया मीन्स एप्सिलॉन पुट कर दिया। जैसे हमने एप्सिलॉन पुट किया यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा एक बार बी और आ गया, जैसे ही एक बार और बी आया तो हमने क्या किया, यहाँ से Q1 पे जब गए थे तो यहाँ पे इसका लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद हमने देखा कि अगर बी के बाद एक बार बी देने पे स्टैक के टॉप में फिर से ए आता है, ए आता है, तो उसको भी हमें एप्सिलॉन से एलिमिनेट करना है। जैसे ही यहाँ पे इस बी को रीड किया हमने हमने इस ए को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। फिर और आगे बढ़े थोड़ा हम,
ठीक है। ऐसा अब तीसरी बार बी को और देख लिया हमने, जैसे हमने बी को रीड किया तो यहाँ पे हमें स्टैक के टॉप पे ए मिल गया। जैसे ए मिला तो हमने इसको भी एलिमिनेट करना चाहा तो एक लूप हमने दोबारा से इसको यहाँ पे फिर से लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जैसे हमने एलिमिनेट किया, अब हमारे पास यहाँ पे बी के बाद रीड करने को कुछ नहीं बचा, मीन्स वापस से हम आ गए फाइनल लिस्ट पे कि भाई हमारी रीड यहाँ तक हमारी सारी स्ट्रिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने चेक करा कि हमारी स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से एप्सिलॉन आया या डॉलर, कुछ भी आप ले सकते हैं। डॉलर देने पे आपको क्या मिल रहा है, स्टैक के टॉप पे थर्ड भी आपका ऑलरेडी पॉप हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि स्टैक के टॉप पे Z0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एज आपने काउंट किए थे, जितने पुश करके नंबर ऑफ बीज जिनको आपने जिसके थ्रू ए को पॉप किया वो इक्वल रहे। समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। आपके पास 3A 3B हैं, आपने पहला ए रीड किया यहाँ पे तो पहले ए को पुट कर दिया, फिर दूसरा ए रीड किया आपने तो दूसरे ए को यहाँ पुट कर दिया, तीसरा ए पुट रीड किया आपने, तीसरे ए को यहाँ पुट कर दिया, चौथा फिर आपका बी आया, जैसे आपने बी को रीड किया तो यहाँ से आपने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास जैसे एक बी आया फिर आपने इस ए को पॉप कर दिया, जैसे ये बी आया आपने इस ए को पॉप कर दिया, अब आपके पास Z0 बचा। तो उसी तरह से जब आपके पास रीड करने को कुछ ना हो, एप्सिलॉन हो और स्टैक का टॉप क्या है आपका Z0 हो, ठीक है, तब आप क्या समझ सकते हैं कि आप जो है फाइनल स्टेट पे रीच हो चुके हैं। तो अब जो स्टेट आपके पास आई है वो है क्यू ऑफ एफ, दैट इज क्यू का फाइनल। ठीक, अब इसमें अगर जितने नंबर ऑफ एप्सिलॉन से रीड कराना चाहें आप उतना रीड करा सकते हैं, कोई यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका क्यू क्या हुआ, कैपिटल क्यू यहाँ पे रहा आपका Q0 Q1 और Q ऑफ एफ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिशन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। यहाँ पे नहीं आया तो आप दोबारा एक बार देखने की कोशिश करें। इसमें जो है ये है आपका एम्प्टी स्टैक इनिशियल में, और यहाँ से स्टैक भरना शुरू हुआ है। उसके बाद ये आपका फाइनल स्टैक है, यहाँ से आपका चीज़ें फाइनल स्टेट्स आई सारी, किस तरह से चीज़ें रीड हुई हैं। उसके बाद फाइनल स्टेट पहुँचने के बाद ये आप चेक कर पा रहे हैं कि आपका स्ट्रिंग जो है वो कम्प्लीटली रीड है कि नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेबल के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे टेबल, किस तरह से हम टेबल बनाते हैं। हमारे पास इनपुट सिंबल्स क्या है, इनपुट सिंबल्स है हमारे पास ए बी और एप्सिलॉन। हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी है, हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो है Q0 और Q1। QF क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहुँच रहे हैं वो भी एप्सिलॉन। ठीक है, कोई और अल्फ़ाबेट सिंबल्स नहीं पहुँच रहा है, इसलिए हमने Q ऑफ F को डिस्कार्ड कर दिया यहाँ से। अब ए पे जब Q0 से ए इनपुट दिया तो कहाँ गए, Q0 से ए इनपुट दिया तो हम Q0 पर रहे, और हमारा इनपुट रहा एप्सिलॉन, और स्टेट पे आए हम ए। ठीक, कब, Q0 से पहली बार जब रहा तो। उसी तरह से Q0 से बी दिया तो कहाँ गए, Q0 से बी दिया तो हम पहुंचे Q1 पर, और इनिशियल में हमने ए को दिया एज ए इनपुट और उसको हमने पॉप कर दिया। एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं तो Q0 से जब हमने एप्सिलॉन दिया, तो जब Q0 से हमने एप्सिलॉन दिया तो हम कहाँ गए, सीधे Z0 पर। ठीक, मीन्स जैसे ही आप Q0 से एप्सिलॉन पास कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास Z0 ही आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद हम Q1 पे आते हैं। Q1 से हमने A पास किया तो Q1 पे A है नहीं, इसलिए Q1 को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। Q1 से सीधे B पास करते हैं। Q1 से जब हमने B पास किया तो Q1 से B पास करने पर हमें A मिल रहा है इनपुट, जिसको कि हमें पॉप करना है। ये इनपुट सिंबल जो A है ये कहाँ पर है, स्टैक के टॉप पे। ठीक, उसी तरह से जब एप्सिलॉन पास कराना है हमें तो हम क्या कर रहे हैं, Q1 स्टेट से Z0 अगर मिलता है तो हम वहां से उसको एप्सिलॉन से पॉप करते जा रहे हैं। मतलब वो स्टेट्स हमारे यहाँ पर आके स्ट्रिंग्स जो है नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज वो कम्प्लीटली रीड हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल जो है समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रांजिशंस के बारे में बात करी, फिर ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में, और फिर ट्रांजिशन स्टेट्स के बारे में। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देखें आप, शायद उसमें आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। धन्यवाद।